विषय है भारतीय जो विदेश नीति है उसकी नियामक संस्थाएं या उसके निर्माण की संस्थाएं कौन कौन सी है। और भारतीय विदेश नीति के लिए कहा जाता है कि यह निरंतरता और परिवर्तन की विदेश नीति रही है। तो भारत की विदेश नीति निरंतरता और परिवर्तन की विदेश नीति किस प्रकार से रही है। किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका जो संचालन करने का जो कार्य होता है विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से हैं। कहीं पर विदेश नीति का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो कहीं पर विदेश नीति का संचालन जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, कहीं विदेश नीति का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो विदेश नीति है उसकी संचालक जो शक्ति है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से हैं। प्राय जो विदेश नीति का संचालन किया जाता है एक विशिष्ट विभाग होता है या मंत्रालय होता है प्रत्येक देश में, उसके द्वारा विदेश नीति का संचालन किया जाता है। जैसे अमेरिका में वाशिंगटन जो स्थित राज्य विभाग है, स्टेट्स डिपार्टमेंट है, वो विदेश नीति का संचालन करता है। ब्रिटेन में लंदन स्थित विदेश कार्यालय है, वो विदेश नीति का संचालन करता है। वहीं भारत में नई दिल्ली स्थित बाहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा विदेश नीति के मामलों का संचालन किया जाता है। भारत तथा ब्रिटेन में विदेश नीति से जुड़े निर्णय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री के स्तर पर तथा अमेरिका में राष्ट्रपति के स्तर पर लिए जाते हैं। विदेश मंत्रालय या विभाग अपने स्तर पर नीति निर्माण या क्रियान्वयन नहीं कर सकते। उन्हें शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का पालन करना होता है और ये उनके समक्ष अपने कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और विदेश नीति का संचालन किस प्रकार से किया जाए इस संबंध में उससे दिशा निर्देशन भी प्राप्त करते हैं। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य विदेश नीति निर्माण को लेकर कुछ तनाव की स्थिति अवश्य पाई जाती है। विदेश मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालय जिनमें वाणिज्य, वित्त, रक्षा और संस्कृति आदि मंत्रालय आते हैं, वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक संयोग के लिए लगे रहते हैं। लेकिन कई बार इन मंत्रालयों में आपसी जो खींचतान भी देखी जा सकती है। इन सभी मंत्रालयों की जो जवाबदेही होती है, उत्तरदायित्व जो होता है वो विधायिका के प्रति होता है। इस प्रकार बांग्लादेश के संबंध में लिए जाने वाले विदेश नीति के निर्णयों का पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर जैसे पड़ोसी प्रांतों के स्थानीय हितों से प्रभावित होना स्वाभाविक है। विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा भी राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति निर्माण में को प्रभावित करती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किसी देश की विदेश नीति का वास्तविक निर्णय और जो क्रियान्वयन होता है वो नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। जिस प्रत्येक स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका या कार्यपालक की अनुशंसा प्राप्त करनी होती है। इस नौकरशाही का गठन ऐसे प्रशिक्षित राजनयिक अधिकारियों के वर्ग के द्वारा होता है जो अपनी सेवा शर्तों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं का अध्ययन करते हैं तथा उनकी व्यापक समझ रखते हैं। उन अधिकारियों द्वारा अन्य देशों की नीतियों का पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा परिस्थितिजन्य परिवर्तन का समुचित प्रत्युत्तर और निदान खोजा जाता है। विदेश विभाग संपूर्ण कार्य स्वयं नहीं करता है, यह अन्य मंत्रालयों के नीति संबंधी निर्देश उपलब्ध कराता है। यदि देशों के मध्य नागरिकों के संचरण का मामला उठता है तब गृह मंत्रालय की भूमिका का सृजन हो जाता है। व्यापार और वित्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण पहलू बन चुके हैं। अन्य देशों के साथ होने वाले गतिशील विदेशी व्यापार और सांस्कृतिक और बौद्धिक अंतर संपर्कों के अभाव में कोई भी राज्य जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उसको दूसरों के साथ संबंध रखने ही होते हैं। विदेश नीति निर्माण में इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा विदेश मंत्रालय को इन क्षेत्रों में हो रहे विकास के प्रति सजग रहकर संबंध विभागों को अनिवार्य आगत उपलब्ध करवाने होते हैं, उनसे सूचनाओं को प्राप्त करना होता है। भारत में जहाँ तक विदेश नीति के नियामक संस्थाओं का प्रश्न है उसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल, विदेशी मामलों की मंत्रिमंडलीय समितियां, विदेश नीति विभाग, विदेश मंत्रालय, विभिन्न देशों में कार्यरत उच्चायोग, इन सभी की सहायता से विदेश नीति के निर्माण किया जाता है, विदेश नीति का संचालन किया जाता है। विदेश नीति के मार्ग
में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न अपना यह है कि भारतीय विदेश नीति के लिए कहा जाता है कि ये निरंतरता और परिवर्तन की विदेश नीति रही है, कंटिन्यूटी और चेंज की विदेश नीति रही है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत की विदेश नीति जो है वो कंटिन्यूटी और चेंज की विदेश नीति कैसे रही है। भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायोचितता को स्थान दिया जाए, व्यवहारिकता और मूल सिद्धांतों के समझौता किए बिना राष्ट्रीय हितों का अनुसरण करना भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शी या महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में कई चुनौतियों और अवसरों का अनुकूल प्रत्युत्तर देने के लिए विदेश नीति का लचीलापन भी होना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति को एकांकी करके नहीं देखा जा सकता। इसे आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण को मजबूत करने और सुरक्षा, प्रतिरक्षा और आर्थिक आयामों के प्रति भी समर्पित होना पड़ता है। साथ ही राष्ट्र की क्षमताओं और राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इन सभी बातों में युक्तियुक्त समाधान के लिए प्रयास किया जाता है। इसी कारण भारतीय जो विदेश नीति है उसमें परिस्थितियों के अनुकूल बदलने की, अनुकूलन करने की व्यापक क्षमता है। भारतीय विदेश नीति जो है उसमें जो वर्तमान परिदृश्य में जो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है या अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है उसके संबंध में भारत की विदेश नीति के अगर उद्देश्यों की बात करें तो भारत की विदेश नीति के उद्देश्य निम्न रहे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने बारे में सम्मान पैदा करने और समर्थन जुटाकर तेजी से बदल रहे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत के प्रमुख राष्ट्र हितों और हित चिंताओं का संरक्षण करना, निर्णायक प्रक्रिया की स्वायत्तता का संरक्षण करना, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी जो जनसमर्थन को जुटाने का प्रयास करना, विदेशी व्यापार और निवेश के संवर्धन के लिए प्रयास करना, राजनयिक कूटनीति को बढ़ावा देना, अपनी परमाणु शक्ति को शक्तिशाली बनाना, परस्पर लाभकारी संयोग और विश्वास के वातावरण का निर्माण करना, यह सुनिश्चित करना कि सीमा पार आतंकवाद समाप्त हो, पाकिस्तान द्वारा चलाया जाने वाला आतंकवाद का आधार संरचना को नष्ट किया जाए, प्राचीन सभ्यताओं, ऐतिहासिक संबंधों, सुदृढ़ सामरिक संगतता पर आधारित भारत पड़ोसियों के साथ संयोग, मैत्री और विश्वास का व्यवहार करें। वहीं भारत की पूर्वोन्मुख नीति को लाभान्वित और भारत तथा आसियान के समान हितों में क्षेत्रों की ठोस प्रगति और प्रयास करना, आर्थिक समृद्धि और विकास के संबंध में समसामयिक चुनौतियों के प्रति निष्ठावान रहना, बिम्स्टेक और मेकांग गंगा सहयोग जैसे संगठनों के प्रति सक्रिय सहयोग और सहायता देकर आर्थिक और चहुमुखी विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों के संवर्धन के लिए यूरोपीय यूनियन और G20 जैसे देशों के साथ और विशेषकर क्षेत्रीय समूह, संयुक्त राष्ट्र संघ, सार्क, राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार, पुनर्रचना और संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का सम्मान करने वाली बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को अपनाना एवं पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में अपनी सदस्यता के दावे को ठोस रूप से रखना, राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में विकसित और विकासशील विश्व के बीच अधिक न्यायसंगत समीकरण का संवर्धन करना, एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सार्वभौमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करना, सतत आधार पर भारतीय डायस्पोरा के साथ निकट कार्यकलाप करना ताकि भारत के साथ उनके संबंध सुदृढ़ हो, वे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका की पहचान बना सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का कार्य उपयुक्त सभी लक्ष्यों को सम्मिलित करके उनका मूल्यांकन करना है और अपनी विदेश नीति को अत्यधिक गति देने का रहा है। उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संपर्कों में वृद्धि करके सार तत्वों के सिद्धांतों और पूर्वगामी दृष्टिकोण को प्राप्त प्रमाण है। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य भविष्य के लिए वह दृष्टि देना है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को न्यायोचित स्थान दिलाना चाहती है। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति निरंतर परिवर्तनशीलता की और कंटिन्यूटी की विदेश नीति रही है और यह विदेश नीति
जो है वो एक गतिशील विदेश नीति कही जा सकती है भारत की।